Welcome students. Today we are going to do lesson 6 Sea Fever, एक कविता by John Masefield from your textbook Bliss. Okay. So देखते हैं, चलो. The author and the text. जॉन एडवर्ड मेसफील्ड, इनका जन्म 1878 में हुआ था और मृत्यु 1967 में. ये एक इंग्लिश पोएट थे, राइटर थे और यूनाइटेड किंगडम के पोएट लॉरिएट थे 1930 से मृत्यु तक. ओके. ही इज़ ऑल्सो रिमेंबर्ड एज द ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस नॉवेल्स द मिडनाइट फोक एंड द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स. बच्चों के ये दोनों नॉवेल उपन्यास भी इन्होंने लिखा था. अभी ये कविता क्या बोल रहा है, देखो कि ये कविता पोएट के एक्साइटमेंट के बारे में बता रहा है. वो समुद्री यात्रा के लिए निकल रहे हैं और वो समुद्री यात्रा करना भी चाहते हैं, घर में बंदी नहीं रहना चाहते हैं. तो उनका जो एक्साइटमेंट है उसी का ये डिस्क्रिप्शन ये दे रहा है. और ये कविता ये भी कह रहा है कि उनके मन में एक इटर्नल डिज़ायर ऑफ मैन टू सीक द स्प्लेंडर ऑफ नेचर, कि मनुष्य के मन में एक इच्छा रहती है कि कैसे नेचर के सौंदर्य को महसूस किया जाए, नेचर के सौंदर्य को अपने छोटे से लाइफ टाइम में जितना हो सके उसको देखा जाए, महसूस किया जाए, उसका आनंद लिया जाए. ओके. तो देखो, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, टू द लोनली सी एंड द स्काई, एंड ऑल आई आस्क इज़ अ टॉल शिप एंड अ स्टार टू स्टीयर हर बाय. अच्छा, एक ऐसा ही कुछ कविता तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसमें कवि जो हैं वो भी घर में बंदी नहीं रहना चाहते थे, वो भी जो है प्रकृति के बीच रहना चाहते थे. तुम लोगों ने एक ऐसे ही कविता तुम लोगों ने पहले भी अपने कुछ आगे वाले कक्षाओं में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है. तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस कविता का नाम और उस कविता के कवि का नाम मुझे ज़रूर बताना. मैं नहीं बता रही हूँ ताकि तुम लोग कमेंट सेक्शन में वो मुझे लिख के दो. ओके. अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मुझे समुंदर में जाना है फिर से, अगेन, यानी वो पहले भी समुद्री यात्रा कर चुके हैं और वो फिर से जाना चाहते हैं. टू द लोनली सी एंड द स्काई. लोनली सी क्यों? क्योंकि समुंदर अकेला है और आसमान के नीचे है. तो आसमान और समुंदर एक साथ मिल भी जाता है, मतलब देखने को लगता है, सच में नहीं मिलता है. तो मुझे वही लोनली सी और स्काई के बीच जाना है. एंड ऑल आई आस्क इज़ अ टॉल शिप. मुझे बस इतना ही दो, मुझे इतना ही चाहिए, मेरा चाह है कि मुझे एक जहाज़ दो. आ स्टार टू स्टीयर हर बाय. तो एक जहाज़ चाहिए और एक तारा. एक्चुअली जहाज़ जब समुंदर में रहता है तो चारों तरफ कुछ दिखता नहीं है, तो मैग्नेटिक कॉम्पस और स्टार, पोल स्टार, ऐसा ही कुछ स्टार्स हैं जिनको देख के कैप्टन लोग जो हैं अपने जहाज़ का दिशा ठीक करते हैं. नहीं तो वहाँ पे दिशा ठीक करने के लिए और कुछ है नहीं, कुछ नहीं दिखता है, चारों तरफ समान दिखता है, पानी पानी और पानी. तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मुझे बस मेरा इतना ही चाह है कि मुझे एक जहाज़ दो और आसमान क्लियर रहे, तो मुझे स्टार दिखे, तो मैं अपने जहाज़ को जो है सही दिशा में ले जा पाऊँगा. And the wheels kick and the wind song and the white sails shaking and a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. और क्या मुझे अच्छा लगेगा? Wheels kick, जिससे जहाज़ चलेगा. Winds song, अच्छी हवा. And the white sails shaking, जहाज़ में जो जिसको हम लोग बंगाली में जहाज़ेर पाल बोली, जिसमें जो जहाज़ को बहने के लिए, आगे चलने के लिए हेल्प करता है, तो वो है सेल. तो मुझे उसका शेकिंग, हवा में जो वो फड़फड़ाएगा तो उसका आवाज़ मुझे अच्छा लगेगा. ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस एंड अ ग्रे डॉन ब्रेकिंग. कवि जो है जब निकलेंगे तो एकदम तब सुबह हो ही रही होगी, तो चारों तरफ थोड़ा अंधेरा, थोड़ा आलो, तो थोड़ा ग्रेइश सा रहेगा. और समुंदर में भी तब जो है मिस्ट गिरा रहेगा, ओश गिरा रहेगा और चारों तरफ ग्रे ग्रे सा दिखेगा. I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied.
तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बहुत ज़ोर से वो ये कह रहे हैं, कवि बहुत ज़ोर से ये कह रहे हैं कि उनको समुंदर में जाना ही है, क्योंकि ये जो समुंदर का बहाव, टाइड, समुंदर में जो टाइड आता है, जो पानी बहता हुआ, पानी का जो स्रोत, पानी के स्रोत का जो एक आवाज़ है, एक उनको बुला रहा है, इज़ अ वाइल्ड कॉल। और ये एक बहुत ही नेचर का एक बहुत ही वाइल्ड, घर में बैठे, होमली नहीं है, घर में बैठने वाला नहीं है, वाइल्ड है, निकलने के लिए पुकारा जा रहा है उनको। एंड अ क्लियर कॉल दैट मे नॉट बी डिनाइड। और ये जो पुकार रहा है ना समुंदर का, ये पानी का स्रोत, ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, उनके मन में आके चुभ रहा है, लग रहा है, और वो ये डिनाई नहीं कर सकते, वो ये मना नहीं कर सकते, उनको जाना ही है। And all I ask is a windy day with the white clouds flying and the flung spray and the blown spume and the seagulls crying। और वो खाली यही चाहते हैं कि एक विंडी डे हो, हवा बहता हो, क्योंकि हवा नहीं रहेगा तो समुंदर में जो है जहाज़ उतना अच्छा से जाएगा नहीं, तो इसलिए विंडी डे विथ वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग। वाइट क्लाउड्स मेंशन किया है, क्यों मेंशन किया है यहाँ पे वाइट क्लाउड्स? बिकॉज अगर ब्लैक क्लाउड्स रहेगा यानी तूफ़ान आ रहा है, तो वो तो ख़राब वेदर हो गया, वो तो बैड वेदर हो गया, तूफ़ान में जहाज़ कोई नहीं ले जाता है। लेकिन वाइट क्लाउड्स और विंडी डे, ये अच्छी बात है, हवा है लेकिन सादा सादा सा वाइट सा क्लाउड है, जो कि तूफ़ान नहीं आएगा, वाइट क्लाउड्स यानी अच्छा मौसम। एंड द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लोन स्प्यूम एंड द सी गर्ल्स क्राइंग। और वो ये भी चाहते हैं, फ्लंग स्प्रे यानी समुंदर के पानी की छींटें उनके ऊपर आके गिरे, और स्प्यूम का मतलब देखो यहाँ पर दिया हुआ है फोम, यानी पानी, समुंदर के पानी के ऊपर जो वाइट सा फोम जैसा हो जाता है वो उनके ऊपर, जहाज़ के ऊपर आके गिरे। एंड द सी गर्ल्स क्राइंग। सीगल यानी देखो यहाँ पर एक ड्राइंग किया गया है, सीगल एक समुद्री पक्षी है, वो बहुत मतलब सारा जीवन ही वो समुंदर के ऊपर ऐसे उड़ता रहता है, यहीं से मछली लेके खाता है। और सीगल के बारे में भी तुम लोगों ने एक कहानी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि कौन सा कहानी था, क्या कौन लिखा था, कौन क्लास में था, ठीक है। तो ये सीगल्स की चीखने की आवाज़ वो सुनना पसंद करेंगे। अब देखो, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ। मुझे समुंदर में लौटना ही है, वो जिप्सी लाइफ में लौटना है, मुझे घरेलू गृहस्थी वाला बंदिश लाइफ मुझे पसंद नहीं है। टू द गर्ल्स वे एंड द व्हेल्स वे वेयर द विंड्स लाइक अ वेटेड नाइफ। तो वो ये चाहते हैं कि वो वही जिप्सी लाइफ में लौट जाएं, वही उनका जीवन का मोक्ष है, क्योंकि वो ऐसे ही, वही उनका मोटो है और वही वो चाहते हैं। सीगल्स जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे व्हेल अपना रास्ता चीरता हुआ निकलता है, और जहाँ पे हवा जो है छुरी के तरह बहता है, बहुत तेज़ हवा बहती है ना, तो वैसा ही लगता है। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ मेरी यर्न फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रोवर। और वो ये चाहते हैं कि उनके साथ जो और भी मतलब उनके साथ में और भी जो समुद्र यात्री रहेंगे, उनके साथ भी जो नाविक लोग रहेंगे, उनके साथ वो बैठ के थोड़ा इन्हीं यात्राओं के बारे में जो है बातें करेंगे। एंड क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर। और ये जब लंबा जर्नी जो है उनका, जब ये ख़त्म होगा, ये लंबी यात्रा जो उनका ख़त्म होगा, तब वो एक निश्चिंत का, सुख का सपना देखता हुआ एक निश्चिंत का स्लीप चाहते हैं, नींद चाहते हैं। ये लास्ट लाइन जो है ना, दिस लास्ट लाइन जो है ना, ये यू कैन ऑल्सो से कि ये जो है जीवन का अंत भी कहा जाता है, कि हम जो अपना जीवन, हम लोग जो व्यतीत करेंगे, हम लोग जो अपना जीवन को कंप्लीट करेंगे, हमारा जो एक लंबा जीवन का जर्नी रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने जीवन को पूरा एंजॉय करेंगे, फिर बिताएंगे, और फिर हम लोग एक लास्ट स्लीप, इटर्नल स्लीप, ये जो कब्र के अंदर जो हम लोग इटर्नली सो जाते हैं, तो वो अच्छा होना चाहिए, शांति का मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा एक्टिविटीज़ देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 1, द पोएट आस्क्स फॉर अ सेल, द कलर ऑफ विच वुड बी
सेल का क्या कलर होना चाहिए, देखो यहाँ पर दिया हुआ है वाइट सेल, वाइट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर होगा वाइट सेल। While going down to the sea, the poet wants to hear the crying of seagulls. The wind on the sea is like a whetted knife. ठीक है, तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा आज नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।